नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 4 लेकर। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो सदैव निधेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। पाठ का नाम क्या है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। ये पाठ कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचा गया है। ये एक गीत है। पाठ शुरू करते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखरा, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखरा। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जीहि भीतं भज भज शक्तिं, जीहि भीतिं भज भज शक्तिं। विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तिं, विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय होगा, त्वं चल चल पुरतो निधेहि चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। चल चल चलो चलो, तुम हे मानव तुम चलो चलो। चरणम निधेहि कदम, चरणम माने कदम या चरण, निधेहि माने बढ़ाओ। तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो चरणम निधेहि, सदैव माने सदा ही, हमेशा ही जीवन में कदम आगे बढ़ाते रहो। सदा ही क्या? सदैव माने सदा ही, पुरतो माने आगे, चरणम माने कदम, निधेहि माने बढ़ाते रहो। कहें हे मानव तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये थे कठिन शब्दार्थ हैं। चल चल चलो चलो, पुरतः सामने, निधेहि बढ़ाओ, सदैव माने हमेशा। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय होगा, निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे अस्ति, विना एव यानं नगारोहणं करणीयं। स्वकीयं बलम् एव अस्माकं साधनं भवति, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि। निज निकेतनम अपने घर, अपना घर। ननु माने निश्चित ही, गिरिशिखरे माने गिरिशिखर में है।
बिना एव बिना ही यान के नगरोहण माने पर्वतों पर आरोहण चढ़ना चाहिए, चले जाते हैं। स्वकीयम बलम अपने बल का, एवं माने अस्माकम हमारे, साधनम अस्ति माने साधन है। सदैव पुरतो चरणम निधेहि सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। अपना घर पर्वत पर है, हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए या आगे कदम बढ़ाओ। ये इसके पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ हैं। निज निकेतनम माने अपना घर, बिना एव माने बिना ही, नगारोहणम पर्वतों पर चढ़ना, स्वकीयम माने अपना। पथिपाषाणाः विषमा प्रखराः हिंस्रा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। यह अन्वय है। तब माने तेरे द्वारा, पथि माने मार्ग में, पथि विषमाः प्रखरा पाषाणाः परितो हिंस्रा घोरः पशवः भविष्यन्ति। यद्यपि तब गमनं खलु दुष्करं भविष्यति तथापि तुम सदैव पुरतो चरणं निधेहि। कहा गया है कि तब पथि विषमः प्रखरा पाषाणा भविष्यति, मैं तेरे पथि मार्ग में विषम माने टेढ़े मेढ़े, प्रखरः प्रस्तरः, यहाँ प्रखरा होगा प्रस्तरः टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर, पाषाणः पत्थर भविष्यन्ति माने होंगे। क्या तुम्हारे मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे। परितो हिंसरा घोरहा पशुबा, और परिता माने तेरे चारों ओर हिंसक पशु और भयंकर जानवर भी होंगे। और यद्यपि तब गमनम खलु सुदुष्करम, यद्यपि तुम्हारा जो गमन होगा, जो चलना होगा, वो दुष्कर होगा, बहुत ही कठिन होगा। तथापि फिर भी सदैव पुरतो चरणम निधेहि, फिर भी तुम्हें सदा ही अपने चरण आगे बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ते चले जाओ। रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगे, आपके चरणों और भयंकर हिंसक जानवर आपके होंगे, आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। पथि मार्ग में, विषमः टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीले, हिंसरा हिंसक, घोरहा भयंकर, सुदुष्करः माने कठिन। जीहि भीतं भज भज शक्तिं, जीहि भीतं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रं तथानुरक्तिं, विधेहि राष्ट्र तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अन्वय। त्वं भीतिं जीहि निज शक्तिं भज भज, तथा राष्ट्र अनुरक्तिं विधेहि, सततं ध्येय स्मरणं कुरु कुरु, सदैव पुरतो चरणं निधेहि। तुम माने तुम, भीति माने भय के डर से, जीहि माने छोड़ दो, तुम डर को छोड़ दो। निज शक्तिं भज भज, और अपनी शक्ति का हमें आवाहन करो, अपनी शक्ति को याद करो, भजन करो। और तथा राष्ट्र अनुरक्तिं विधेहि, तथा हम राष्ट्र अनुरक्ति माने राष्ट्र देश से प्रेम करो, और विधेहि माने इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो स्मरण करते हुए। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, और सतत हमेशा ही अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, अपने जो ध्येय है वो लक्ष्य है उसको स्मरण करते रहो। तुम माने तुम सदैव पुरतो हो चरणम निधेहि, और इसलिए सदा ही अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते रहो। तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति का आवाहन करो, अपने देश से प्रेम करो, और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाते जाओ। कठिन शब्दार्थ। भीतिम डर, जीहि छोड़ना, अनुरक्तिम प्रेम, सततम हमेशा, ध्येय लक्ष्य। ये इस पाठ का अभ्यास कार्य पाठ समाप्त होता है। अभ्यास कार्य है। प्रश्न 1 है, पाठ्य दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठक में दिए हुए गीतों का सस्वर गायन करो। तो इसको छात्र स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एक पद में उत्तर देना है।
तो का स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम अपना साधन क्या होता है, बल। क्या है, बलम। बलम पथि के विषमा प्रखराः, पथि में विषम और नुकीला क्या होगा, तो प्रस्तराः या पाषाणाः। क्या होगा, पाषाणाः। प्रश्न गा सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। निरंतर क्या करना चाहिए, तो निरंतर ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है, तो इसके गीत के श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी कवि। कीदृशः कवि, राष्ट्रवादी कवि मन्यते। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाता माने एक पट्टिका है, उसे क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों में भरना है। प्रश्न का त्वं विद्यालयम चल, क्या आएगा, त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय को चलो। राष्ट्र अनुरक्तिम, राष्ट्र की अनुरक्ति में क्या होना चाहिए, विदेही, आगे बढ़ो। विदेही माने करते रहना चाहिए, बढ़ते रहो। राष्ट्र की अनुरक्ति में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। मह्यम जलम, मुझे जल देही, मुझे जल दो, मुझे भी जल दो। मूढ़म जीहि धन आगम तृष्णाम, छोड़ दे, मूर्ख व्यक्ति क्या, धन आगम तृष्णाम। भज गोविंदम, किसको भजना चाहिए, गोविंद को, गोविंद का हमेशा भजन करना चाहिए। भज गोविंदम। सततम ध्येयम स्मरणम कुरु, सतत ध्येय का स्मरण, कुरु माने करो, अपने लक्ष्य का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। प्रश्न 4 के आ का उत्तर, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। यथा पुरतः चरणम निधेहि, तो इसका क्या है, आम। जैसे पुरतः हमेशा आगे की ओर पैर, कदम बढ़ाते रहना चाहिए, बिल्कुल हाँ, आम आएगा। तो का है, निज निकेतनम गिर शिखरम अस्ति, अपना घर पर्वत के शिखर पर है, तो आम, हाँ, अपना घर कहाँ है, पर्वत के शिखर पर है। फिर स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, अपना बल बाधक नहीं होता है, अपना बल हमेशा साधन होता है, तो क्या है, ना। क्या आएगा, ना। पथि हिंस्राः पशवा न सन्ति, पथि माने मार्ग में हिंसक पशु नहीं हैं, तो हिंसक पशु हैं। पथि हिंस्रा पशवाः सन्ति, हिंस्रा पशवा सन्ति। गमनम सुकरम अस्ति, गमन सुकर होगा नहीं, दुष्कर होगा, क्योंकि हिंसक पशु होंगे, ऊंचा नीचा मार्ग होगा, पत्थर पड़े होंगे, इसलिए गमनम दुष्करम, इसलिए ना। क्या आएगा, ना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव ही आगे की ओर चलना चाहिए, सदैव आगे की ओर ही चलना चाहिए, तो ये है आम। हाँ बिल्कुल, सदैव पुरतो चरणम निधेहि कहा भी गया है, पाठ का नाम यही है, सदैव पुरतो चरणम निधेहि, सदैव अपने आगे की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। प्रश्न 4 के आ का उत्तर है, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। परितः माने चारों ओर, पुरतः आमने सामने या आगे, नगः पर्वत होता है, नागः सर्प होता है, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमः असमान और समाह समान। इसके वाक्य बनाने हैं, तो परितः, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। आगे क्या है, गृहम पुरतः, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के सामने उद्यान है, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर आगे है, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के चारों ओर उद्यान है। नगः माने पर्वतः, तो हिमालयः प्रसिद्धा नगः अस्ति, हिमालय कैसा प्रसिद्ध पर्वत है, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, नागः को होगा, क्षेत्रस्य समीपे एकः नागः अस्ति, खेत के समीप एक सर्प है, खेत के समीप एक सर्प रहता है। आरोहणम, आरोहण होगा, पर्वतारोहणम सुकरम न भवति, पर्वत पर आरोहण व चढ़ना सुकर नहीं होता है, पर्वतों पर चढ़ना सुखकर नहीं होता है। अवरोहणम उतरना, तो पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति,
पर्वत से नीचे आना सुकर होता है, सुखकर होता है। विषमः असमान, विषमा के लिए मनुष्याः विषमः मार्गे गच्छन्ति, मनुष्य असमान मार्ग से, विषम मार्ग से जाते हैं। ठीक, अगला है मम कृते सर्वे प्राणिनः समाः सन्ति, मम कृते माने मेरे लिए, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, समाः माने समान, सन्ति माने हैं, मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषातः मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। क्या है? विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एकम उद्यानम अस्ति माने एक उद्यान है। ठीक, खा नंबर है सत्यम डैश जयते, डैश में आएगा एव, सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही विजय होती है। ग नंबर, किम भवान स्नानम कृतवान, किम भवान क्या आप लोगों ने स्नान किया है, खलु मान निश्चय, क्या आपने निश्चित स्नान किया है, खलु आएगा। ठीक है। सा यथा चिंतयति डैश आचरति, आचरति, सा यथा चिंतति तथा आचरति, वह जैसा चिंतन करता है वैसा ही आचरण भी करता है। तो ग्रामम वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्या जीवनम वृथा, विद्या जीवनम, विद्या बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक, भगवंतम भज, भगवंतम सदा भगवंतम भज, हमेशा ही परमात्मा का भजन करना चाहिए। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को योजित करना है। तो पुरतः स्वकीयम, भीति ही, अनुरक्ति ही और गमनम। पुरतः का होगा पृष्ठतः, पुरतः का क्या होगा? पृष्ठतः। स्वकीयम इसका होगा परकीयम, क्या होगा? परकीयम। स्वकीयम का होगा परकीयम। भीति का होगा साहसः, क्या होगा? साहसः। भीति ही साहसः। अनुरक्ति का होगा विरक्ति ही, विरक्ति ही। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति ही। गमनम का होगा आगमनम, आगमनम। हाँ, प्रश्न 7 का लट लकार पदेभ्यः लोट और विदलिंग लकार पदानाम निर्माणम करोतु। लोट लकार पदों का विदलिंग और लोट लकार, विदलिंग लकार में और लोट लकार में निर्माण करना है। कौन कौन से हैं? लट लकार में यदि पठति, खेलसी, खेदंती, खादंती। पठति माने पढ़ता है, खेलसी माने खेलते हैं, तू खेलता है, खादंती माने बहुत से खाते हैं, पिबामी माने पीता हूँ, हंसता माने दो हंसते हैं, नयामा माने मैं जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। लोट लकार बनेगा पठतु, पठत का क्या बनेगा? पठतु। यहाँ का पढ़ता है, हाँ पठतु पढ़ो। खेलसी तू खेलता है या तू खेल, तू खेल। खादंतु खाओ। पिबानी पीऊँ, क्या पीऊँ। हंसताम, हंसतः हंसताम, तुम दोनों हंसो। नयामः यहाँ नयाम। ठीक, विदलिंग लकार में, विदलिंग क्या बनेगा? पठेत पढ़ना चाहिए, लिखे तुम्हें लिखना चाहिए। खादेयुः तुम सबको खाना चाहिए है। पिबानी का बनेगा पिबेयम, पीना चाहिए, मुझे पीना चाहिए। और हसताम, हसेताम बनेगा। नयाम का क्या बनेगा? नयेम, नयेम। प्रश्न 7 के आ अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत। अधोलिखित पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। गिरिशिखर, गिरिशिखर को सप्तमी एक वचन में बनाना है तो क्या बनेगा? गिरिशिखरे। गिरिशिखर का क्या बनेगा? गिरिशिखरे। पथिन, पथिन का बनेगा पथि, क्या बनेगा? पथि। सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि। राष्ट्र, राष्ट्र को बनाना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। राष्ट्र को कैसे बनाना है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो राष्ट्राय, क्या बनेगा? राष्ट्राय। पाषाण का बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाना है, क्या बनेगा? पाषाणे। वहाँ राष्ट्राय पाषाणे। यान, यान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा
यानानि, यानम याने यानानि। ठीक। शक्ति, शक्ति का प्रथम व्यक्ति एक वचन में बनेगा शक्ति ही। क्या बनेगा? शक्ति ही। हरि ही। पशु, पशु का बनेगा सप्तमी बहुवचन में पशुषु, पशुषु। क्या बनेगा? पशुषु। तो इस प्रकार से पाठ 4 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रखें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे के दूसरा के पाठ आपको लगातार इसी प्रकार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।